जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चेहरे की रौनक ही चली गई, चेहरे में कोई रौनक रह ही नहीं गई। रंग बहुत साफ है लेकिन फिर भी चेहरे के ऊपर इतने दाग धब्बे हो गए हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के जो ये गाल का हिस्सा होता है यानी पूरे फेस के ऊपर छोटे 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 तिल मस्से या चकत्ते से पड़ जाते हैं। बहुत से लोगों के फेस पर आपने देखा होगा हर समय वो खुजली करते रहते हैं, धीरे धीरे खुजलाते रहते हैं। या कई लोगों के फेस के ऊपर पपड़ी सी पड़ जाती है, जैसे लगता है कि पहले कोई एलर्जी हुई होगी या पहले उनके फेस के ऊपर कोई दाने या छाले पड़े होंगे जिनको खुजलाने के बाद में उन्होंने पपड़ी का रूप ले लिया। वो मोटी मोटी पपड़ी के रूप में दिखाई देता है और उसमें खुजली होती है। जब वो खुजला देते हैं उसकी पपड़ी की परत निकल जाती है तो वहाँ पर अजीब से चकत्ते दिखते हैं और स्किन के ऊपर दाग धब्बे हो जाते हैं। और इसका कोई खास मौसम निश्चित नहीं होता, ये किसी भी मौसम में किसी की भी स्किन के ऊपर हो सकता है। और ये कोई ऐसी परेशानी भी नहीं है, ना तो ये छूत की बीमारी है कि उसको हम छूने से बचें, जिसको हो गया है घर में उसको हम दूर दूर रखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये स्किन एलर्जी हैं, कभी भी किसी को भी हो सकती हैं। अब कभी कभी खाने पीने की चीज़ों से हो जाता है, कभी कभी हम फेस के ऊपर जो कॉस्मेटिक यूज करते हैं या साबुन यूज करते हैं उनसे भी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि अगर हम किसी से कहते हैं इस चीज़ से आपको एलर्जी हो गई तो वो कहते हैं हम तो बचपन से यूज कर रहे हैं। या किसी फूड से हो गया, हम तो बचपन से खा रहे हैं, हमने भर भर के खाया, कभी नुकसान नहीं किया। तो देखिए हर चीज़ का एक अपना समय निश्चित होता है। जैसे कि हम जब बहुत छोटे होते हैं किसी भी चीज़ को हम खाते हैं, खेलते कूदते हैं, हजम हो गया, आधा घंटे में दोबारा खा लेते हैं। छोटा बच्चा आधा आधा घंटे में खा सकता है और हजम भी कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ने लगती है, खास करके 25 के ऊपर जब हमारी एज होने लगती है तो थोड़ा सा हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। कई लोगों को ईश्वर का वरदान है कि वो कुछ भी खाएं, हर एक एज में उन्हें हजम होता है। लेकिन अभी जो हमारी आज की दिनचर्या हो गई इसमें अधिकतर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है। किसी को फूड से एलर्जी हो जाती है, किसी भी फूड से हो सकती है, किसी को कॉस्मेटिक से, किसी को किसी चीज़ से। तो सबसे पहले स्किन एलर्जी में ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि एलर्जी हुई किस चीज़ से। दूसरी चीज़ ये हम समझ तभी सकते हैं जब हम उस पर गौर करेंगे, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारी दिनचर्या ज़्यादा भाग दौड़ की है, व्यस्त दिनचर्या है, हम स्किन के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, दाने हो गए, छाले हो गए, हम तुरंत डॉक्टर के यहाँ चले जाते हैं। क्यों? हमारे पास में घरेलू उपचार करने का समय ही नहीं बचता या हमें जानकारी नहीं होती। अब जब डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर तुरंत किसी डॉक्टर को समझ में आ गया तब तो अच्छी बात है, और वरना दवाई आप लगाते हैं, थोड़े समय के लिए आपको फ़ायदा महसूस होता है, दोबारा फिर वही आपको स्थिति बन जाती है दवाई बंद करने के बाद। तो कभी आप उसी डॉक्टर के पास दोबारा जाते हैं, नहीं तो आप डॉक्टर चेंज कर देते हैं, तो उससे आपकी स्थिति और बिगड़ती चली जाती है। अगर ऐसा है किसी को भी आपकी स्किन नॉर्मल है, मिली जुली है, सेंसिटिव है या कैसी भी है, आपकी स्किन पर पपड़ी हो जाती है, खुजली हो जाती है, होती ही रहती है खुजली, सभी के लिए जो मैं यहाँ पर ट्रीटमेंट बता रही हूँ बिल्कुल बराबर फ़ायदा देगा। सबसे पहले आप अपने स्किन के ऊपर साबुन लगाना बंद कर दीजिए। अगर इस तरह की एलर्जी आपके फेस पर होती तो फेस पर, अदरवाइज़ अगर पूरे आपके बॉडी पर इस तरह की एलर्जी होती तो आप पूरे बॉडी में साबुन लगाना बंद कर दीजिए। अपने शरीर को साफ़ करने के लिए आप दही बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसन, पानी और नींबू को से मिला करके एक पेस्ट बना लीजिए उपटन की तरह, उसको अपने बॉडी के ऊपर मलिए और नहा लीजिए, पूरी तरीके से आपका शरीर साफ़ हो जाता है। दूसरी चीज़, इस तरह की एलर्जी अगर आपके फेस के अलावा आपके पूरे बॉडी में होती है, यानी पपड़ी पड़ जाती, खुजली होती रहती है, जलन होती है, तो आप कोई भी परफ्यूम लगाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। कई लोगों की आदत होती है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, खास करके गर्मियों में बहुत सारे लोग भर भर के परफ्यूम लगाते हैं। तो इससे आपको बॉडी एलर्जी के अलावा, स्किन एलर्जी के अलावा आपको श्वास की एलर्जी भी हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा आप परफ्यूम यूज करते हैं तो इससे आपको कभी कभी सांस फूलने जैसी भी एलर्जी हो सकती है, क्योंकि इन चीज़ों में भी भरपूर केमिकल होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए हर तरीके से नुकसानदायक है। तो आप तुरंत इनको लगाना बंद कर दीजिए। दूसरी चीज़, जब आप हमेशा अगर अचानक से आपको एलर्जी हुई है, 1-2 दिन में ठीक हो गई, दोबारा नहीं आ रही जल्दी से, तब तो कोई बात नहीं।
लेकिन अगर आपको ऐसा फील हो कि तीसरे चौथे दिन इस तरह की एलर्जी होनी शुरू हो गई है, तो आप ध्यान देना शुरू कीजिए कि आपने कौन सा आइटम मतलब फूड में खाया। जैसे कि आपने खाना खाया, खाना के अंदर दाल चावल सब्जी रोटी था, साथ में आपने कोई रायता खा लिया। अब वो रायता किस चीज़ का था, आप ध्यान दीजिए कि अगर रोज़ रायता खाते हैं तो भी इस तरह की एलर्जी कभी कभी हो जाती है, या अगर कभी कभी आपने इससे फ्रूट मिक्स का रायता बना लिया, कई तरह के फ्रूट मिला के रायता बना लिया, या सॉरी, कभी कभी ऐसा क्या होता है कि हम कोई चटनी पीस लेते हैं, खूब खट्टी चटनी, या कई बार क्या होता है हम अचार खा लेते हैं, रेडीमेड अचार या मिर्च का अचार घर का बना हुआ जिसमें खटाई खूब पड़ी होती, तब भी इस तरह की एलर्जी हो जाती है। खूब ज़्यादा फेस में खुजली होना, पूरे बॉडी में खुजली होना, या कभी कभी छोटे छोटे से छाले भी पड़ जाते हैं जिन्हें आप पित्ती भी कह सकते हैं। पित्ती के रूप में भी इस तरह की एलर्जी हो जाती है। तो ये आपको खटाई से हो रहा है। यानी अगर आपको, आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर आप कोई ज़्यादा मसालेदार सब्जी या खट्टी चीज़ खाते हैं और उसके बाद एलर्जी होती है, आप समझ जाइए आपको खटाई से एलर्जी है। आप हर खट्टी चीज़ खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। या अगर आपने कोई नया कॉस्मेटिक लगाना शुरू किया है, उसके बाद आपके फेस के ऊपर इस तरह की खुजली, चकत्ते, दाने, पपड़ी, ऐसा कुछ भी होना शुरू हो गया, तो आप उस कॉस्मेटिक को बंद कर दीजिए। आप समझ जाइए उस कॉस्मेटिक से आपको एलर्जी है। कई बार वही कॉस्मेटिक हम लंबे समय से यूज कर रहे होते हैं, लेकिन हमको वही कॉस्मेटिक नुकसान करने लगता है, क्योंकि जो हमारी त्वचा है इसके अंदर भी परिवर्तन होता रहता है। तो आप कुछ समय के लिए अपने फेस पर बिल्कुल कॉस्मेटिक लगाना बंद कर दीजिए। नहाने के बाद में अगर आपको महसूस होता कुछ ज़रूर लगाना चाहिए, तो आप केवल नारियल का तेल लगा लीजिए और 1 हफ्ता आप करके देखिए। अगर इस तरह की एलर्जी वापस नहीं आती है, आप समझ जाइए आप जो कॉस्मेटिक यूज कर रहे हैं उसी से आपको एलर्जी है। तो ये चीज़ें आप बंद कर दीजिए। उसके अलावा यहाँ पर मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अपने फेस के ऊपर हफ्ते में 2 दिन दही से मसाज जरूर कीजिए। 1 चम्मच गाढ़ा दही आप ले लीजिए, उससे खूब अच्छी तरीके से फेशियल की तरह 5 से 7 मिनट तक आप मसाज कीजिए। फिर आधा चम्मच सूखा बेसन लीजिए और उस बेसन को अपने फेस के ऊपर आप मलें धीरे धीरे। फिर सादे गुनगुने पानी से अपने चेहरे को आप धो लीजिए। आप देखेंगे 1 हफ्ते के अंदर आपकी एलर्जी ख़त्म हो जाएगी, आपका चेहरा, आपकी स्किन एकदम क्लीन हो जाएगी, चमकदार होने लगेगी। और रेगुलर अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, अपने खाने में, अपने कॉस्मेटिक में, अपने फेस के ऊपर दही की मसाज का, तो निश्चित ही आपका चेहरा, आपकी स्किन, पूरे बॉडी की एलर्जी बहुत जल्दी ख़त्म होगी, चेहरा चमक जाएगा और स्किन आपकी चमकदार हो जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद।